नमस्कार साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2024 के एग्जाम की डेट आ गई है और आज हम बात करने वाले हैं कि सी सेट के पेपर में, यानी जो दूसरा पेपर होता है यूपीपीसीएस का, जो दूसरा पेपर होता है सी सेट का, उसमें हम क्वालिफाइंग नंबर कैसे ला पाएं। तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। केवल क्वालिफाइंग होता है ये वाला पेपर, तो यहां पर हम किस तरीके से किन क्वेश्चन को पिक करके उनसे बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, उसमें से एक ये होता है कॉम्प्रीहेंशन, यानी एक पैराग्राफ होता है जहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और उनके उत्तर छांटने होते हैं। तो ऐसा ही आज हमने एक पैराग्राफ लिया है जो कि यूपीपीसीएस 2023 के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए इनके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और इनके प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहले एक बार पैराग्राफ देखते हैं। देखिए क्या है, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंद में बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ, ये घनिष्ठ है, संबंध होते हुए भी वह अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। ये हमने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया। अब पैराग्राफ के बाद क्या है, पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, राष्ट्र के विकास में प्रगति का योगदान, राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का योगदान। अब देखिए पहली वाली लाइन है। देखिए पहली लाइन क्या है, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। पहली लाइन क्या कह रहा है, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या है, राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, यानी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। यानी पहला वाला जो ऑप्शन है ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, इसके लिए परफेक्ट आंसर है। क्या होगा, गद्यांश का सही शीर्षक राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। तो इसके लिए पहला ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। 2023 के एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, ये जो है गद्यांश है, पैराग्राफ है। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, किसके बल पर प्रगति करते हैं? क्या है, किसके बल पर प्रगति करते हैं? कला के बल पर, संस्कृति के बल पर, साहित्य के बल पर, संगीत के बल पर। देखिए यहां पर जो बात करी गई है वो संस्कृति के बारे में बात करी गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है, उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। तो देखिए क्या है, किसके बल पर प्रगति करते हैं? कला के बल पर, संस्कृति के बल पर, साहित्य के बल पर, संगीत के बल पर। संस्कृति के बारे में बात करी जा रही है, सांस्कृतिक धरोहर, संस्कृति के बारे में बात करी जा रही है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होगा, संस्कृति के बल पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की कलात्मक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, औद्योगिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अंतिम लाइन देखिए क्या कह रहा है, अगर आपने एक बार पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको इन क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए क्या दे रखा है, किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए क्या है, भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। तो इसके लिए सीधा सा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। पैराग्राफ पढ़िए और बहुत आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए यहां पे क्या दे रखा है, नहीं हुआ है। तो देखिए परिस्थिति ये पे आ गया, परिस्थिति हो गया, इसका हो गया संस्कृति, यहां पे शुरुआत में दे ही दिया गया, पूरा पैराग्राफ संस्कृति के बारे में बता रहा है। प्रकृति और सभ्यता, देखिए सभ्यता भी यहां पर हमें मिल गया, परिस्थिति भी मिल गया, संस्कृति भी मिल गया। अब क्या रह गया, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हुआ, प्रकृति। जब हमने पैराग्राफ पढ़ा तो कहीं भी हमें प्रकृति शब्द नहीं मिला, ये शब्द जो है वो घनिष्ठ है। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा कि गद्यांश में से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उत्तर क्या होगा, प्रकृति। प्रकृति का कहीं भी प्रयोग नहीं दिखाया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। देखिए आपने पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा है,
एक बार बहुत ही शांत होकर आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर 2 मिनट में भी सारे क्वेश्चन, यानी 2 मिनट से भी कम समय में आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए हमने यह पढ़ा था सभ्यता और संस्कृति में, ये देखिए लाइन, सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। तो सभ्यता और संस्कृति में पहला वाला ऑप्शन देखिए, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, यानी ऑप्शन ए। तो देखिए अब हमने एक पैराग्राफ देखा, एक कॉम्प्रिहेंशन देखा, 5 क्वेश्चन थे, हमने पढ़ने में 30 सेकंड का समय लगाया। 30 से 35 सेकंड या 45 सेकंड आप मान लीजिए आपने पैराग्राफ पढ़ा, और उनके सारे क्वेश्चन को करने में 2 मिनट का समय मान लीजिए, यानी 2 से 2.5 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन, कितने, 3 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन कर लिए। कितने कर लिए? 5 क्वेश्चन कर लिए 3 मिनट में। तो देखिए ये एक तरीका होता है, ये एक रणनीति होती है कि हम सीसेट में जो सेकंड पेपर है यूपीएससी का, या यूपीपीसीएस का सीसेट का जो पेपर है, हम उसमें क्वालिफाइंग नंबर कैसे ला पाए। तो ये एक माध्यम था जहां पर हमने सीखा कि गद्यांश पर हमें फोकस करना है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। जल्दी से और कोई नया गद्यांश जो कि एग्जाम में पूछा गया होगा वो आपके लिए लेकर आऊंगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। एग्जाम की डेट आ चुकी है और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।